हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्विंकल्स ग्रीन स्टार्स। तो जैसे कि आपने टाइटल में देखा कि हम सीड से ग्रो करेंगे घर पे, और सीड कलेक्ट करने तक का जर्नी आपको इस वीडियो में नज़र आएगा। तो पालक को आप ना पूरे साल भर ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसके जो प्लांट है ये पूरे साल भर रहता नहीं है, आपको फिर से ग्रो करना पड़ता है। जैसे ही आपको लगे इसमें सीड्स आने लग गए और जो लीव्स हैं इसकी छोटी होने लग गई हैं, जैसे कि 3 बार ही आप इसकी जो है हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, पत्तों को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है, मिनरल्स वगैरह थोड़े ना कम होने लग जाते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आपको सीड्स चाहिए तो आप उसको रहने दें, अगर नहीं चाहिए तो आप उसको रिमूव कर दें और अपने जो भी वेस्ट डिकम्पोज़र वगैरह रेडी कर रहे हो उसमें आप डाल दें, और फिर से आप इसके बीजों को डाल के फिर से पालक ग्रो कर लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विंटर्स में आप इसको कैसे ग्रो करें और कहाँ रखना है। तो तब तो आप इसको फुल डे के सनलाइट में बहुत आराम से रख सकते हैं, और पानी जब दें ऊपर की मिट्टी आपको ड्राई लगे। और समर्स के टाइम पे सुबह की अगर 2-3 घंटे की धूप भी मिल जाए ना, तब भी बहुत सही से ग्रो करती है पालक। और पानी तो वही है, जब भी आपको ड्राईनेस लगे तब आप पानी दें मिट्टी में। और रेनी सीज़न के टाइम पे मैं पालक को ग्रो नहीं करती, क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है वो कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे वर्म्स होते हैं जो कि पकने के बाद भी ना मरते नहीं हैं, और फिर वो हमारे बॉडी में अगर चले जाते हैं तो वो हार्मफुल होते हैं। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है आप भी बारिशों में अवॉइड करें। तो आज है 26 अक्टूबर, तो मैं थोड़ा लेट हो गई, नहीं तो आप ना बारिश के तुरंत बाद, जैसे सितंबर होता है ना, तो आप सितंबर में भी ग्रो कर सकते हैं सीड। तो जो मेरे पहले के सीड्स थे ना वो ख़त्म हो गए थे, तो मैं मार्केट से लेकर आई है। 10 रुपीज़ में आपको इतने सारे सीड्स मिल जाते हैं, तो आराम से आपका 3-4 बार आप ग्रो कर सकते हैं। इनके सीड्स ना बिल्कुल फ्लैट सरफेस वाले नहीं होते हैं, ऐसे उबड़े खुबड़े से होते हैं इनके सीड्स, जो कि लगेंगे भी नहीं कि आपके सीड्स है। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे कंकड़ से लगते हैं, बट ये सीड्स होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, बस सीड्स लेती हूँ और उनको ऐसे ही बिखेर देती हूँ। आप चाहें तो लाइन सी बना के भी ऐसे करके भी सीड्स को लगा सकते हैं, बट ये बहुत सही रहता है, रिज़ल्ट भी सही आता है, दोनों में ही कोई ऐसा डिफरेंस नहीं रहता। और फिर ऊपर से हल्के हाथों से ना मिट्टी डाल दो, और अगर आप मिट्टी नहीं भी डालते ना तब भी पानी डलता रहेगा ना, मिट्टी के संपर्क में इसका मतलब बीज आता है, तो अपने आप से ही वो अंकुरित हो जाता है बिना मिट्टी डाले भी। इतना बढ़िया वेजिटेबल है कि ये बिना नाटक के उग जाता है, मतलब बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है, आप कैसे भी इसको ग्रो कर लो। और देखिए 5 दिन के बाद में, मतलब 1 नवंबर को ये पॉप आउट हो गए हैं, सीड्स हमारे जर्मिनेट हो गए हैं। तो मैंने इनको अपने छत की क्यारी में ही ग्रो किया है, जहाँ पर इसको फुल डे का सनलाइट मिला है, विंटर वाली सनलाइट। और आज है नवंबर की 7 तारीख। देखिए इतने बड़े लीव्स हो गए हैं प्लांट में। तो आज है 15 नवंबर और इनको ग्रो करे हुए हमको 20 दिन हो चुके हैं। तो हम 20 दिन के बाद से ही इसके पत्ते जो हैं यूज़ कर सकते हैं। और आज है 25 तारीख नवंबर की, तो पत्ते काफ़ी बड़े हो गए, और चलिए हम इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। आप कोई भी पॉट या कंटेनर में पालक को लगा रहे हैं ना, तो उसके लिए अगर आपने अच्छी मिट्टी उसके लिए रेडी करी है, तो बिल्कुल भी आपको कोई खाद वगैरह ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरी मिट्टी के अंदर ना 70% ऑफ गोबर की खाद थी, और नॉर्मल मिट्टी जो है वो 30% ही थी बस। फिर भी जो मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं बाकी प्लांट्स को देती हूँ ना, पालक के ऊपर भी डाल दिया करती थी ऊपर से छिड़क के, क्योंकि जो लीव्स हैं वो ईटेबल है ना, तो इस पर काफ़ी इंसेक्ट्स वगैरह अटैक करते हैं, मतलब पेस्ट अटैक भी होता है इस पर। तो आप रेगुलर अगर कोई फर्टिलाइज़र वगैरह है ना, ऐसे पेस्टिसाइड वगैरह जो हम रेडी करते हैं, बायोजाइम वगैरह, तो उसको आप ऊपर से डालते रहेंगे ना, तो कभी इस पर कोई इंसेक्ट वगैरह नहीं लगेगा, कोई पेस्ट अटैक उतना नहीं हो पाता। तो जो अभी आपने हार्वेस्टिंग देखी है ना, वो मेरी 3rd टाइम की थी। उससे पहले भी मैं कई बार इसमें से पत्ते जो हैं वो तोड़ चुकी हूँ। तो मुझे जैसे जब ज़रूरत लगती थी पालक की, तो मैं उसको हार्वेस्ट करती रहती थी और यूज़ कर लेती थी। तो अब देखिए ये कुछ 2 महीने के बाद में इसमें जो है सीड्स बनने लग गए हैं। और आज है 15 फरवरी। ये जो है स्टेम्स थोड़ी ऊंची ऊंची चली गई हैं, क्योंकि अब इसमें सीड्स रेडी होने लग गए हैं।
तो जो आपको ये छोटी छोटी पत्तियां दिख रही हैं ना, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें थोड़े ना मिनरल्स कम हो जाते हैं। जो आपको फर्स्ट लीफ होती है ना, उसमें ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, फिर जो मिनरल्स की क्वांटिटी है ना उसमें कम होने लग जाती है। तो मैं तो जो ये छोटे छोटे पत्ते हैं ना, मैं इनको भी यूज़ कर लेती थी। और आज है 10th ऑफ अप्रैल, तो कुछ सीड्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं, लेकिन कुछ ग्रीन है, बट मैं अब इसको रिमूव करना चाहती हूँ यहाँ से। सीड जितने चाहिए उतने बन गए हैं, और अब इस जगह पे मुझे कुछ और वेजिटेबल्स को ग्रो करना है। आधे सीड्स जो ड्राई हो चुके तो वो मिट्टी में अपने आप ही बिखर गए जब मैं इनको तोड़ रही थी। तो अब कोई बात नहीं, इनको हम कलेक्ट तो उठा तो सकते नहीं है, तो ये अपने आप ही अब यहीं पे ग्रो होने लग जाएंगे। तो ये देखे, मेरा जो सीड्स है मेरे को इतने सारे मिले, आधे तो मैंने फेंक दिए हैं। फेंक क्या दिए, मतलब वो थोड़े ग्रीन ग्रीन थे तो मैंने अपने वेस्ट डिकम्पोज़र में डाल दिए। और आधे जो है ये जग भर के मुझे बीज मिल गए हैं, और बाकी के जो मैंने ख़रीदे थे वो भी अभी तक मेरे पास रखे हुए हैं। तो काफ़ी सीड्स हो गए हैं मेरे पास। तो इसको ऐसे ही मैं थोड़ा और ड्राई होने दूंगी, क्योंकि कुछ कुछ इसमें ग्रीन वाले हैं सीड्स, और इनको किसी भी टाइट कंटेनर में आप स्टोर करके ना 2 साल तक आराम से ग्रो कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी ना अभी तक केवल 2 बार ही इसके पालक के सीड्स को परचेज़ किया है। एक तो पहले 2 साल पहले किया था, वही मैं हमेशा ग्रो करती रहती थी, और उसके बाद में अब जाके सीड्स परचेज़ किए जो मैंने ये वाली पालक को ग्रो किया था। और इन्हीं सीड्स में से मैंने देखिए 1 हफ्ते पहले ये ग्रो करे थे, सीड्स इसमें डाले थे। बिल्कुल ही ज़रा सा कंटेनर है, ज़्यादा इसकी वो गहराई भी नहीं है, और ये ग्रो हो गए हैं, जर्मिनेट हो गए हैं। तो ये कम गहराई वाले कंटेनर में भी ग्रो हो जाता है ईज़िली पालक, बट फिर ना पत्ते इसके ज़्यादा बड़े नहीं आते। अगर आपको लीव्स जो हैं कुछ वाइट वाइट सी नज़र आती है ना, मतलब छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल वाइट से चित्ते से हो जाते हैं लीफ के अंदर ही, तो वो इसलिए होता है क्योंकि उस पर ज़्यादा ही धूप जाती है। और जो बाकी आपको ये वाइट वाइट सी लाइनें सी दिख रही हैं ना इसमें हल्की फुल्की सी पत्तों के ऊपर, तो ये पानी मेरे यहाँ पे जो है सॉल्टी वाटर है, तो उसके निशान आ जाते हैं पत्तों के ऊपर। बाकी कुछ ऐसा नहीं है ख़राब, बहुत ही हेल्दी लीव्स हुए थे। और इनको वॉश करो आराम से, सारा जितना सॉल्टी वाटर का निशान है वो चला जाता है। और अगर किसी पत्ते में आप कुछ ऐसा निशान देखते हैं तो ये पत्ती आप फेंक दें, क्योंकि इसके अंदर एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है, जो पत्ती के लेयर के अंदर जाके इसको खाता रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं और इस अपडेटेड वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।